नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद के 2 दिन के सेशन में दारुल उलूम देवबंद के प्रमुख और जमीयत के धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। अरशद मदनी ने कहा कि ओम और अल्लाह एक ही है और सवाल का जिक्र भी कर दिया कि जब धरती पर कोई नहीं था तब मनु किसे पूछते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने आदम को ही हिंदू और मुसलमान का पूर्वज बताया। वहां मौजूद दूसरे कई धर्मगुरुओं ने विरोध किया और मंच का बहिष्कार कर दिया। वहीं मदनी के इस बयान पर मंच से ही आचार्य लोकेश मुनि ने मदनी को चेतावनी देते हुए जमकर लताड़ लगाई और खुलेआम चुनौती दे दी। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, हम मदनी कह रहे हैं कि अल्लाह और ओम एक ही हैं। बिल्कुल एक हैं, अल्लाह और ओम तो एक ही हैं, लेकिन मदनी को थोड़ा सा भ्रम हो गया जी। उसने अल्लाह ओम को एक बताने में यह भूल गया कि ओम पहले आया या अल्लाह पहले आया। अगर कोई भी लिखित प्रमाण या शाब्दिक प्रमाण इस बात का है जो उनके ग्रंथों में है, चाहे सामी धर्म के तीनों धर्म ग्रंथों की बात करते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट या कुरान, ये 3 धर्म ग्रंथ इन लोगों के मानते हैं। अगर यहूदियों की बात करें, जो पहले यहूदी आए, फिर ईसाई आए, फिर उसके बाद मुसलमान आए, तीनों को सामी धर्म कहा जाता है। मुसलमान मोहम्मद साहब ने जो पैगंबर, इनके अंतिम पैगंबर मानते हैं ये, और उसमें बताया गया कि 2,40,000 पैगंबर हमारे आए जो भेजे गए थे, लेकिन इसका कोई प्रमाण ये दे नहीं पाते। लेकिन सनातन धर्म की इतिहास, शब्द और वेदों की प्राचीनता साबित है, और इसमें ओम पहले आए, उसके बाद अल्लाह आए। यानी कि अगर हम ओम अल्लाह को एक साथ भी मान ले तो इसका मतलब है कि हमारे ओम से प्रेरित होकर इन लोगों ने अल्लाह शब्द बनाया है, जिनके लिए आदि शक्ति का उपयोग किया जाता है। हमारे धर्म में भी, सनातन धर्म की परंपराओं में हमेशा कहा जाता है देवता, ईश्वर और अहम ब्रह्मास्मि की बात जब आती है, एकम ब्रह्म, ब्रह्म द्वितीया नास्ति, ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो ये सारी जो हमारी वैदिक परंपराएं हैं, क्या इन लोगों के पास वेदों से पुराने कोई प्रमाण हैं? इसका मतलब साफ है कि क्रिश्चियन हो या फिर इस्लाम हो, इन लोगों को पंथ कहा जाता है, धर्म नहीं कहा जाता है। धर्म तो एक ही है और वो है सनातन धर्म। ये सब पंथ हैं जो सनातन यानी सबसे प्राचीन, जिसका शुरुआत के बारे में किसी को पता नहीं है कि कब से ये चलता आ रहा है, वही सनातन धर्म की परंपराओं से ये लोग कहीं न कहीं प्रेरित होकर अपनी फिलॉसफी बनाया। और जितने भी धर्म ग्रंथ इन लोगों का मानना है, जो भी धर्म ग्रंथ की बात ये लोग करते हैं, उन सब में वही बातें हैं जिसका जिक्र हम लोगों ने पहले ही कर रखा है अपने धर्म ग्रंथों में। हमारे संबंध अरब से भी प्राचीन रहे हैं, मेसोपोटामिया से रहे हैं, यानी कि इराक से रहे हैं। हमारे संबंध मिस्र की सभ्यताओं से रहे हैं। ये उस समय की बात है जब हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की बात होती है, 2500 ईसा पूर्व की बात होती है, वैदिक काल की बात होती है। तो उस समय क्या अरब में जो मूर्ति पूजक थे वो भी इसी इस्लाम के हिस्सा थे? इन लोगों का मानना है कि इस्लाम तो प्राचीनतम धर्म है, बहुत पहले से चला आ रहा है। तो क्या अरब में जिस समय मूर्तियों की पूजा होती थी, जिस समय लात वेनाज आदि देवियों की पूजा होती थी, उस समय जब मोहम्मद साहब आए थे, उस समय उनका विरोध हो रहा था। जब उन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध बात की, उनके खिलाफत की, मूर्ति पूजकों का विरोध किया, जब उनके कबीला वालों ने ही उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, एक कुरैशी कबीले से थे, और उनको मक्का से मदीना भागना पड़ा, तो उस समय क्या उन्हीं के इसी धर्म की बात हो रही थी जो अभी का इस्लाम है? तो प्राचीनता की जहां तक बात है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि ये लोग भ्रमित हो रहे हैं। इस बात को मनवाने की कोशिश भले ही कर लें, लेकिन प्रमाण हमारे पास है। इनके पास एक थेथरोलॉजी जो बिहार में कहते हैं कि जिसके पास तर्क नहीं है, तर्क से इतर जो भी बात बोलना है, बेतुकी बातें वो बोलकर साबित करने की कोशिश करेंगे।
तो ओम अल्लाह की बात जहां तक होती है वहां ओम को पहले रखा जाना चाहिए। और इनको लगता है कि ओम से अल्लाह निकले हैं तो फिर ये हमारे साथ आ जाए, हमारी परंपराओं का पालन करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को किसी भी समुदाय से, कल्ट से, पंथ से कोई समस्या प्राचीन काल से नहीं रही है। हमने सबको स्वीकार किया है, इसलिए सनातन धर्म समावेशी आधार पर चलता रहा है। यानी कि ये एकमात्र धर्म है जो कि इंक्लूसिव थ्योरी के आधार पर चलता है। यानी हमारे साथ जो भी आएगा हम उनकी कुछ चीजों को मान के अपने साथ रख लेंगे। इसलिए जो देवी देवताओं की बात होती है, हमने प्रकृति पूजकों को अपने साथ सनातन धर्म के साथ मिलाया। और इसलिए हमारे यहाँ नदी, पर्वत, पहाड़, सर्प, नाग, देवता, देवी, ये सारे की पूजाएं होती है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्यों हम इतने विविध तरीके के प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति पूजक हैं? क्योंकि सभ्यता के विकास के क्रम में सबसे पहले प्रकृति की ही पूजा शुरू हुई थी। जो हमारे आसपास दिखता था उसमें से हम अपने से ज्यादा ताकतवर चुन लेते थे और उन ताकतवरों को हम ईश्वर के समकक्ष मानते थे, देवता मानते थे और उन्हीं की पूजा करते थे। उसके बाद जब सनातन धर्म की स्थापना हुई तो जहां जहां जिन जिन जगहों पर जिन परंपराओं का निर्वहन हो रहा था, उन परंपराओं में से कुछ चीजों के साथ हमने उसको जोड़ा और साथ में सनातन धर्म का विस्तार होता गया। आज भी हम तैयार हैं सनातन धर्म को इस बात के लिए स्वीकार करना चाहिए कि अगर इस्लाम में, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जो ओम अल्लाह को एक होने की बात करते हैं, ये अरबी परंपरा छोड़ दें, अरबी संस्कृति छोड़ दें, हिंदुस्तानी और सनातन परंपरा के साथ आएं, तो ये भी अपने आप को हिंदू ही कहेंगे। लेकिन राजीव जी, बहस छिड़ी क्यों हुई है कि किसका धर्म सबसे पुराना? देखिए, ये बहस छिड़ी हुई है क्योंकि इन लोगों को अब साबित करना पड़ रहा है। धर्म पर चर्चाएं हो रही है तो इन्हें साबित करने की जरूरत पड़ी कि हमें तो कहा जाता है कि ये 1500-1600 साल पुराना धर्म है। अब इनके ऊपर तो ठप्पा लगा हुआ है कि 1500-1600 साल पुराना धर्म एक नवीन धर्म होता है, इसमें अभी सुधार की लाखों गुंजाइशें हैं, इनकी परंपराएं अभी अधूरी है और जो प्राचीन धर्म है कहीं न कहीं दूसरे धर्म उसकी प्रेरणा लेकर ही आए। अगर हमारे समाज में बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, उसके साथ साथ अगर गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, तो ये लोग कभी ये मानते हैं कि हम हिंदुओं से प्राचीन हैं? ये कभी मानेंगे नहीं कि सनातन धर्म से प्राचीन हमारा धर्म है। इनको मानना है कि सनातन धर्म पहले आया। हमारे जो प्रवर्तक थे, अगर महात्मा बुद्ध की बात करते हैं, महावीर की बात करते हैं, ये सारे के सारे सनातन धर्म के ही थे, हिंदू धर्म के ही थे। और इन लोगों ने अपनी अलग व्यवस्थाएं देखी, आध्यात्मिक तरीके से वैचारिक मतभेद हुआ और इन लोगों ने एक अलग संप्रदाय बनाया जो हिंदू धर्म के कुछ परंपराओं के साथ ही कुछ चीजों का विरोध था। आत्मा, अमरता, देवता, इन कुछ मामलों में इन लोगों को लगा कि हम इससे अलग विचार दे सकते हैं और उन्होंने विचार दिया और एक नए संप्रदाय की स्थापना की। लोकेश मुनि ने भी जमकर फटकार लगाई है मदनी को। बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने जो मदनी ने बोला है ये प्राचीनता का सवाल है, ये वर्तमान की स्थितियों का सवाल नहीं है। तो जैसे हिंदुस्तान के कोई भी धर्म जो यहां पैदा हुआ, जो नहीं कह सकता कि सनातन धर्म से पहले उसका अस्तित्व था, तो ये लोग इस बात को स्वीकार करेंगे नहीं। क्योंकि एक तरफ मदनी क्या कहता है कि ये इस्लाम की धरती है, इस्लाम यहाँ, हम लोग बाहर से नहीं हैं, इस्लाम यहीं पर पनपा है, इस्लाम पूरी धरती इस्लाम की है और ये भी इस्लाम की ही धरती मानी जाएगी, हम बाहर ही नहीं हैं। तो अगर यहाँ पर हो तो यहाँ के दूसरे संप्रदाय, दूसरे धर्मों के तरह तुमको भी ये मानना पड़ेगा कि सनातन सबसे प्राचीन संस्कृति और धर्म है जिसका हमारे पास सारे प्रमाण हैं। तुम्हारे पास जो प्रमाण है उसकी ऐतिहासिकता साबित करके दिखाओ, उसका समय निर्धारित करके दिखाओ और जो दूसरे पैगंबरों के बारे में, जो 2,40,000 पैगंबर की बात होती है, उनकी मान्यताओं के बारे में बताओ। जैसे मनु की बात ये लोग करते हैं कि मनु और आदम
जब आदम की बात ये लोग करते हैं तो इनको, मदनी को ये समझना चाहिए कि आदम, ईव, आदम, हवा जो भी क्रिश्चियनिटी में है, इस्लाम में है, यानी कि इस पूरे सामी धर्म में है, जो सेमेट्री रिलीजन इन लोगों का है, इस्लाम, यहूदी और ईसाई, इन लोगों में अगर आदम और हवा, आदम ईव की बात होती है तो क्या इनके समय से बहुत पहले हमारे मनु की बात नहीं होती? तो ये तो मनु की परंपरा के आदम ईव हुए। आपने उनका नाम परिवर्तन करके अपने अनुसार रखा। प्राचीनता तो हमारी ही है, क्योंकि ये जो सवाल कर रहे हैं वो सनातन धर्म को समझने में इनकी भूल हुई है। ये समझ नहीं पाए, अपने धर्म के बारे में इनको अभी पूरी जानकारी नहीं है और सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी करते हैं। बेसिकली अंतर इसी बात को लेकर है कि इन लोगों को पहले सनातन धर्म और संस्कृति के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए और उसके साथ अपने धर्म के बारे में भी जानना चाहिए कि उनके धर्म का मूल कहां से उत्पन्न हुआ है। जब भी दुनिया में धर्म के ऊपर चर्चा होगी तो सबसे पहला सनातन धर्म ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अब प्राचीनता साबित करने की जरूरत किसको पड़ी है? क्या कभी भी इस बात पर सवाल उठा? हिंदू धर्म के संत महात्माओं ने इस पर सवाल उठाया? क्योंकि इनके पास अब समानता के स्तर पर जब ये विफल हो गए तो उसके बाद प्राचीनता के स्तर पर इन्होंने चर्चा शुरू कर दी। और जब इन्हें बार बार कहा गया कि तुम्हारी जड़ें यहां नहीं है, तो फिर ये साबित करने में लगे कि हम भी यहीं के हैं, यहीं पर रहे हैं और इस्लाम यहां से अलग नहीं है। तो ये बात तो इनको बताना चाहिए कि अगर इससे पहले, मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम था, इन लोगों के अनुसार अगर इस्लाम जो अल्लाह नाम के कारण ही प्राचीनता साबित होती है, तो इससे पहले अगर था, हिंदू धर्म सनातन धर्म से पहले था, तो फिर यहाँ की परंपराएं अफगानिस्तान से, इराक से लेकर पूरे अरब तक, अफ्रीका तक कैसे दिखाई पड़ती है? उनकी प्राचीन परंपराएं क्यों नहीं हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है? अगर यहाँ पर मुस्लिमों के आक्रमण से पहले, अगर मोहम्मद बिन कासिम की बात करें 7वीं सदी में, उसके बाद गौरी गजनी आया और फिर गौरी के बाद जो मुगलों की बात करें, इन लोगों से पहले हिंदुस्तान में कौन से इसकी परंपरा आई? अगर हमारे यहाँ जो भी आए, शक आए, कुषाण आए, ये सारे के सारे बाहरी आक्रांता भी आए, तो वो सनातन परंपराओं में साथ में घुल मिल गए, यहीं के रह के, यहीं के रच बस गए। लेकिन इस्लाम अपनी पहचान के साथ आया और यहाँ पर सांस्कृतिक विभेद पैदा करने की कोशिश किया। अब इन लोगों को लगने लगा है कि हम यहाँ थोड़े कमजोर पड़ गए हैं, हमने एक पाकिस्तान बनवा दी, लेकिन पाकिस्तान जाने के बदले इन लोगों ने सोचा कि हिंदुस्तान में कुछ मुसलमान अगर नहीं रहेंगे तो वास्तव में पाकिस्तान बनाने का मकसद इनका पूरा नहीं होगा। क्योंकि उसके पीछे भी एक बड़ा मकसद यही था कि एक तो पहले अपने इस्लाम के नाम पर देश बनाओ और दूसरा जो बचा हुआ हिंदुस्तान रहेगा उसमें हम लोग धीरे धीरे संघर्ष करते रहेंगे और जब थोड़ी मजबूती आएगी तो पंचतंत्र की कथाओं में जिस तरीके का जिक्र है कि दुश्मन अगर कमजोरी का प्रदर्शन कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आगे की रणनीति बना रहा है, वही रणनीति ये बना रहा था। और ये लोगों की रणनीति को उस समय के हमारे कांग्रेस के नेता समझ नहीं पाए जिसकी सरकार थी, और इसी की विफलता आज है कि यहाँ मदनी जैसे लोग हैं जो देवबंद से ये बात के लिए प्रचार प्रसार करते हैं कि इस्लाम की संस्कृति भारत का हिस्सा है, जबकि हिंदुस्तान का हिस्सा वो नहीं है। उस संस्कृति को बाहर से उधार लाकर इन लोगों ने हिंदुस्तान के साथ मिक्स करने की कोशिश की है और ये मिक्स करने की इनकी कोशिशें अब कामयाब नहीं होगी। जल्द ही पता चल जाएगा मदनी को कि देवबंद जो एनजीओ बनाकर इसने मदरसा बनाया है और देवबंद से रजिस्टर्ड जो मदरसे हैं, यूपी में मदरसों के सर्वे में उन लोगों को अवैध घोषित किया गया है, वो सारे के सारे मदरसे पर भी ताला लगेगा, देवबंद पर भी ताला लगेगा। तो मदनी को यहाँ छोड़ के फिर वही अपने मूल निवास पर जाना पड़ेगा जहां से ये अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति उधार लाकर यहां पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो जमीयत उलेमा ए हिंद के सेशन के आखिरी दिन एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया।
आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा, तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, मनु थे, जिसका मतलब आदम होता है। मदनी के इस बयान का आचार्य लोकेश मुनि ने विरोध किया और सेशन में पहुंचे अलग अलग धर्मगुरु मन छोड़कर चले गए। सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।